शाम से दरगाह पे जाने की तैयारी कर रही थी और रात को मुजरा करने का भी कहा था। कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली? नवाज शली की वजह से काफी परेशान थी ना? नहीं, नहीं, उन्होंने तो अपने हालात से समझौता कर लिया था। फिर यकीनन उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया होगा। नहीं, उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो आप पुलिस बुलाएं और उनका पोस्टमार्टम कराएं। नहीं, आज तक इस कोठे की बात कभी बाहर नहीं निकली और निगार बेगम की मौत की खबर भी उनके साथ इसी कोठे में दफन हो जाएगी। और हम सारी दुनिया को यही कहेंगे कि निगार बेगम अमेरिका गई है और किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन चमन बेगम, आप इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाना चाहती हैं? इस कोठे का नाम निगार बेगम के नाम से मशहूर है। कोई उनकी जगह ले सकती है, इसका फैसला तो बाद में होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि निगार बेगम जिंदा नहीं है तो कोई यहां नहीं आएगा। इसलिए खामोशी ही बेहतर है, समझी? अरे हमें भला क्या एतराज हो सकता है, बस जरा नाजी से बात कर लूं। जी जी, जैसी बात होती है मैं आपको बताती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, हाँ हाँ बताती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़ी खुश नजर आ रही हो, किससे बात कर रही थी भाई? जैतून आपा थी, शादी की तारीख मांग रही हैं। ओ इतनी जल्दी? अभी तो नाजी के पेपर्स भी नहीं हुए। तो क्या हुआ, इम्तिहान होते रहेंगे, हम अपनी तैयारियां करते रहेंगे। आप जरा नाजी को फोन तो मिला, मैं बात करूं जरा। वेलो, बेल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो, ठीक हो? मैं तेरी अम्मा बोल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बस पढ़ाई में मसरूफ थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बताओ जरा कि तुम्हारे इम्तिहान कब खत्म हो रहे हैं? मेरा ख्याल से 20 तारीख को, अगले महीने की। क्यों? ठीक है, तो मैं बस अभी जैतून आपा को फोन करके बता देती हूँ। क्यों? वो बेटा खैर से तुम्हारी शादी की तारीख मांग रहे हैं। बस ऐसा करते हैं कि तुम्हारे इम्तिहान के 1 माह बाद तुम्हारी शादी की तारीखें मुकर्रर कर देते हैं। खुदा का नाम है अम्मा, ऐसा ना कीजिएगा, वो हर वक्त शादी की रट लगाए रखती हैं। अरे तो इसमें क्या बुराई है? मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। न जाने तुझे क्या तकलीफ है भाई, पढ़ाई तो मुकम्मल हो जाएगी ना तेरी। बस है कोई तकलीफ ना? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती अम्मा। अल्लाह हाफिज। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का तो। क्या हुआ है? कहती है शादी नहीं करूंगी अभी। हैं? छड़, मैं बात करूंगा उससे, तू फिक्र ना किया कर। छड़ छड़। अब क्या परेशानी है? बस कभी कभी इंसान सच बोल के भी परेशान हो जाता है। बाबा जी, अल्लाह तो सच पसंद करता है, इंसान सच को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता? सच बोलने वाला खुद ही उलझ के रह जाता है कि वो आइंदा सच बोले भी या नहीं। सच का रास्ता कठिन होता है। हाँ, अब तो मैं भी महसूस कर रहा हूं।
हर कोई इस रास्ते पर चल नहीं सकता। अगर ये इतना आसान होता तो इसका इतना अजर कैसे मिलता। ठीक कह रहे हैं आप। हैरत है, कभी कभी इंसान सच बोल के पछताने लगता है। पछतावा तब होता है जब सुनने वाला कम ज़र्फ हो। सच बोलना बड़ी हिम्मत की बात है और सच सुनना उससे बड़ी हिम्मत और ज़र्फ की बात है। मगर तुम क्यों पछता रहे हो? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। लगता है खुदा मेरे ज़र्फ को आजमा रहा है। शायद मैंने कुछ गलत कर ही दिया। बाबा जी, अल्लाह तो बहुत रहीम है, इंसान की गलती को माफ कर देता है, लेकिन इंसान को माफ नहीं करता। जो इंसान खुद को खुदा समझते हैं वो कभी माफ नहीं करते, और जो इंसान समझते हैं वो बिन कहे माफ कर देते। न जाने क्यों मेरे दिल पे बोझ सा पड़ रहा है। सच्चाई वो रोशनी है जो आहिस्ता आहिस्ता सब अंधेरे निगल लेती है। तुम मुतमईन रहो, तुम मुतमईन रहो। ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। क्या करूं, तुमसे बात किए बगैर नींद नहीं आती, और तुम हो के तो फोन ही नहीं करते। जब करूं मैं ही करूं। वो मैं कुछ असाइनमेंट्स करने में बिजी था। अब तुम्हारे लिए सिर्फ नाज़ी अहम होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ तालीम मुकम्मल करने आया हूँ, रोमांस करने नहीं। तालीम तो मैं भी मुकम्मल करने आई हूँ ना, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने ऐसा जादू कर दिया कि तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। ये रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी भी सोच लो। क्या मतलब? अगर मुझे कुछ हुआ तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम पर आंच भी आई तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सोच लो, अभी भी मुड़ना चाहती हो तो मुड़ जाओ। मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है, पीछे सिर्फ मौत है, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सोचता हूँ कि अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दूं। हरगिज नहीं। क्यों? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल ना करना, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। फिर तुम क्या सोच रही हो? देखो, उन्हें बाद में पता चला तो उन्हें दुख होगा। बस तुम चुप रहो, जब वक्त आएगा ना तो अब्बा मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ खुद ही कर देंगे। क्या मतलब? अच्छा बस ये सब छोड़ो, इन लम्हों को एंजॉय करो जब हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें कर रहे हो। तो
हमें यूं लग रहा है कि निगार बेगम को मारने वाली आप ही हैं रीना बेगम। वो क्यों चमन बेगम? निगार बेगम की सिर्फ आप ही दुश्मन थी। निगार बेगम की मौत कैसे हुई? उन्हें किसी ने जहर दिया। और ये जहर उनके खाने में था या फिर वो जो रोज सुबह जूस पीती हैं उसमें? निगार बेगम ने सिर्फ जूस पिया था। और वो जूस तो उनके पास आप लेकर गई थी, मैं तो नहीं। निगार बेगम ने जब हमें अपने पास कमरे में बुलाया था तो किचन में सिर्फ आप थी। मुमकिन है जहर आप ही ने दिया हो। और इस बात का सबूत है आपके पास या फिर किसी ने मुझे जहर मिलाते हुए देखा? चमन बेगम, ये जूस में जहर मिलने वाली बात आप किसी से भी मत कीजिएगा, वरना सारे का सारा इल्जाम आप पर आएगा। आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं? तो आपने भी तो हम पर इल्जाम लगाया। इल्जाम के बदले इल्जाम। हकीकत आप जानती हैं, हम भी नहीं। अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उधर उधर खैरियत? आप यहाँ सुबह सुबह? हाँ काका, तू बैठ ना। मैं काका, तेरी माँ ने नींदर मेरी हराम कर दी है। सो नहीं सका मैं, फजर ही तेरी तरफ भेज दिया उसने मुझे। अब्बा जी, सब ठीक तो है ना? यही तो पता करने आया हूँ। क्या मतलब? देख काका, मैं प्यो हूं तेरा, बाप हूं तेरा, मुझसे कोई बात नहीं छुपानी, सच बोलना है, झूठ नहीं है? ये नाजी बीबी का क्या चक्कर है? रजिया और समीना भी परेशान है और मुझे भी परेशान कर दिया। क्या मतलब अब्बा जी? ऐवी गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी हो रही है तो फिर नाजी बीबी शादी से क्यों इनकार कर रही? इसीलिए तो सारे परेशान हैं। चक्कर क्या है? ओ, मुझे क्या पता अब्बा जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने काम में इतना मसरूफ रहता हूँ और 2-4 दिन हो गए नाजी बीबी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। काका, फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अफवाहें क्यों फैल रही? ओए अब्बा जी, अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता। देख काका, देख बासत अली, कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी पुश्तों की इज्जत खाक में मिल जाए। देख उधर तेरे दादे, लकड़ दादे ने ना उस हवेली की इज्जत और नामूस के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। इसकी इज्जत को तार तार मत करना। अजीब, आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? नहीं नहीं, तेरी रगों में मेरा खून है और मेरे खून में ना बेवफाई है और ना धोखा, और मुझे इस पे एतमाद है। आपका बेटा हूं अब्बा जी, आपके एतबार का भरम नहीं तोड़। चुना ने मेरे बच्चे, तूने तो फिक्रें दूर कर दी सारी, वो खुश कर दिया काका, वो तू पुत्र है मेरा, वो तूने खुश कर दिया है मेरा बच्चा, फिक्र दूर हो गई, ठीक हो गया सब।
इतना ऑफ है? जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने मुझे जलील करके रख दिया। मेरे घर वाले मेरे बारे में मशकूक हो रहे हैं। खुदा के लिए जिस रास्ते पे चल रही हो ना, वहां से हट जाओ। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों? अब क्या हुआ? अब्बा जी आए थे, बहुत परेशान थे। लगता है मेरे घर वालों को शक हो गया। ऐसा शक? कि तुमने शादी से मना क्यों कर दिया। फरकानी साहिबा भी बहुत परेशान हो रही है। आओ। तो ये बात है। मुझे अपनी अब्बा की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर तुम मोहब्बत के लिए जान दे सकती हो तो मैं भी उनकी इज्जत की खातिर जान दे सकता हूँ। और मैं और मेरी मोहब्बत, इन्हें कहाँ रखते हो तुम? मेरे लिए सिर्फ अब्बा की इज्जत और उनका मान है, बाकी सब कुछ बेमायने है। अगर तुम मुझे धमकी लगा सकती हो तो मैं भी अपना कॉल पूरा करके दिखाऊंगा। तुमसे पहले अपनी जान ले लूंगा। बासित, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। ओके। तुम्हारी कसम। उस्ताद साहब, आप बहुत जहांदीदा हैं और फन के असरार और रमूज से बखूबी वाकिफ हैं। और कुंदन बेगम के बाद निगार बेगम को इस कोठे की मलिका और मालकिन बनाने वाले आप ही थे। मरहुमा में बड़ा फन था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। मगर उनके जाने के बाद जो खला पैदा हो गया उसे कौन पुर करेगा? क्या आपकी नजर में कोई ऐसी तवाइफ इस काबिल है जो ये कोठा चला सके? छोटा मुंह और बड़ी बात। जो बात रीना बेगम में है वो बात किसी और में कहाँ? रीना बेगम? वो भला इस काबिल कहाँ? अरे वही तो इस काबिल हैं। हमने उन्हें एक दफा रक्स करवाया था। अरे चमन बेगम, आप यकीन माने वो पैदाइशी फनकारा है, फनकारा। उस्ताद साहब, वो इस कोठे को भला कैसे चला सकती हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वो हीरा है, हीरा। जो हमारी नजर ने देखा वही नवाजिश अली ने देखा। अरे चमन बेगम, आप इस हीरे को तराशने में हमारी मदद करें और फिर देखें वो इस कोठे का नाम निगार बेगम से भी ऊंचा करके दिखाएंगी। हम 100% यकीन से ये बात कह सकते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आपको मेरे फन, इल्म और तजर्बे पर एतबार नहीं? उस पर तो मैं आंखें बंद करके एतमाद कर सकती हूँ। फिर हमारी इस बात पर भी आंखें बंद करके एतबार करें। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगी। निगार बेगम के बाद कौन इस कोठे की मलका बनेगी, इसके लिए चमन बेगम काफी सलाह मशवरे कर रहे हैं। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता? उकाब की नजर रखती हूँ मैं, इसलिए दूर से ही सब जान लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो तुम जैसी अक्लमंद और जहांदीदा को ही निगार बेगम की जगह लेनी चाहिए। जी नहीं, मेरे ख्याल में ये कुरा फिरोजा के नाम निकलेगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ फिरोजा से ज्यादा हसीन और कोई नहीं। सिर्फ खूबसूरती से ही कोठा नहीं चलता, कोठे को चलाने के लिए तो नाज़ो अंदाज की जरूरत होती है। और फिरोजा, फिरोजा में अदाएं कहाँ? अरे लेकिन ये तो तुम्हारी सोच है ना, और मुझे लगता है कि मुझ में निगार बेगम की तरह चालाकियां, मक्कारियां और जुल्म नहीं। और इस कोठे को चलाने के लिए ये सारी खूबियां होना बहुत जरूरी है। इन्हें खूबियां मत कहें, बल्कि यूं कहें कि इस कोठे की मलका हम में से सबसे ज्यादा जालिम बनेगी। बस करो लड़की, इतना अंधेर भी मत मचाओ। सुना है निगार बेगम की वालदा कुंदन बेगम बहुत शफीक और मिलनसार औरत थी। मैंने आज तक उनकी तारीफ सुनी है सिर्फ, और 20 साल तक वो इस कोठे की मलका तवाइफ रही हैं। अब देखो किस्मत किसका साथ देती है।
मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। देख आ गया ना मैं, लेकिन मुझे पता चला निगार बेगम की मौत हो गई। कसम से बड़ा दुख हुआ। इसकी तारीफें जाके चमन बेगम से कर, मुझसे क्यों कर रहा है? वो तो पता नहीं कहाँ मसरूफ है, इसलिए तो मुलाजमा मुझे यहाँ छोड़ गई, वरना तेरे कमरे में आने देते मुझे। लेकिन अब सब पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। रानी, अल्लाह ने तेरे रास्ते आसान कर दिए ना। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? क्या मतलब? यहाँ से जाने के और कौन से रास्ते? तू पागल हो गया? मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ये तो क्या कह रही है? कुदरत ने तुझे मौका दिया है पागल। हाँ, शायद वो मेरी किस्मत बदलना चाहती है। क्या मतलब? देख शामू, सुरंग के उस पार जब अंधेरा नजर आता है ना, तो इंसान घबरा कर मायूस हो जाता है। लेकिन निगार बेगम के मरने के बाद ना मुझे रोशनी नजर आ रही है। रानी पागल हो गई है तू? तू फिर से अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही है। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे घर ले दूंगा, तेरे घर वालों को ले आऊंगा, गुड़िया को भी ले आऊंगा। वहां पे मैं तुझे मोहब्बत प्यार इज्जत सब दूंगा। तो बस चल चल तू मेरे साथ। नहीं, मैं अपने ख्वाबों को इतनी आसानी से पैरों तले रोंद नहीं सकती। तो फिर इस जहन्नुम में रहना चाह रही है? मैं इस जन्नत को जन्नत बनाना चाहती हूँ। और गलती, एक और गलती कर रही है तू। तू कौन होता है ये कहने वाला? तू भी तो उधर आया था ना अपने ख्वाब पूरे करने। मेरे ख्वाब जायज थे, तेरे वाले नहीं है। तू होता कौन है मेरे ख्वाबों की तौहीन करने वाला है? और तुझे पता भी है मैं कितनी अजियत से गुजरी हूँ? तुझे पता भी है मेरे साथ किया क्या इन्होंने? तू फिर से गलती कर रही है, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो फिर तू मुझे करने दे। देख शामू, हर इंसान को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का हक होता है, और मैं अपना हक लेके ही रहूंगी। तू मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और जा यहाँ से। आइंदा ना यहाँ। रानी, निगार बेगम अब हम में नहीं रही, और इस कोठे के इंतजाम को चलाने के लिए हमें आप में से ही किसी एक को मुंतखब करना है। मुंतखब वही हो सकती हैं जो हसीन होने के साथ साथ रक्स के फन को भी खूब जानती हैं और इस कोठे के इंतजाम को चलाने की समझ बूझ रखती हैं। बहुत सोच विचार और उस्ताद साहब से मुत्तफिका फैसले के बाद और तवील बहस के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि निगार बेगम की गद्दी अब रीना बेगम संभालेंगी। बेशक इस गद्दी की अहल रीना बेगम ही है। लेकिन उस्ताद चंदू, रीना बेगम तो यहाँ की मुलाजमा है, वो इस कोठे की तवाइफ नहीं है, तो फिर आप उन्हें क्यों इस कोठे की मलका बना रहे हैं? कोठा रक्स से चलता है, रक्स से। तवाइफ रक्स सीखकर ही तवाइफ बनती है, और रीना बेगम इस फन की दौलत से माला माल हैं। ये मुलाजमा थी, मगर रक्स सीखकर ये आपसे भी आगे निकल जाएंगी। आइए रीना बेगम। जीती रही। समीना, तेरा अब्बा आ गया, पानी दे पुत्र। सामने को अब्बा जी। पानी जल्दी जल्दी। आसिद के अब्बा, क्या खबर लेके आए हो? सवेर से मेरा तो दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। तुम जनानियों का ना
दिमाग खराब है, खाम खा शक कर रही है उस पर। अब्बा जी पानी। अब्बा जी शक नहीं यकीन है। खबरदार, अब किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की तो। और बासित मेरा पुत्र है, मेरा मान है। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा है अब्बा जी आपकी इज्जत से ज्यादा और मलक साहब की इज्जत से ज्यादा मेरे लिए कोई चीज आम नहीं है। अब्बा जी बासित भाई आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद नाजी बीबी की सारी बातें सुनी हैं। बासित के अब्बा, मुझे नाजी बीबी के तेवर ठीक नहीं लग रहे। बस अब अगर किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कादर अली को अपने बासित पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। कौन समझाए? अम्मा, बासित भाई ने जरूर अब्बा के डर से बात को टाला है, मगर मैं बता रही हूँ कि कुछ होने वाला है। धीरानी, दिल तो मेरा भी बड़ा डर रहा है। पता नहीं नाजी बीबी क्या तूफान लाने वाली है। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मलकानी जी को जाके सब बता दूं कि नाजी बीबी क्या खेल खेल रही है। ना ना पुत्र ना, तुझे रब दी सौं, ये गलती ना करना। और वो जो कर रही है वो सब ठीक है? इसका फैसला वक्त करेगा, मगर तू चुप रहे, समझी तू? वो अपना मजारा नहीं, खुदा बख्श। आज बीवी आई हुई थी उसकी, घर के हालात अच्छे नहीं, बेचारी माली इमदाद चाह रही थी। 15,000 तो मैंने उसको भिजवाई दिए। मुझसे बता रही थी कि खुदा बख्श की तबीयत काफी खराब है, तो बेटा तुम उसे किसी डॉक्टर के पास तो भिजवा दो। क्या बात है बेटा, कहाँ उलझे हुए हो? इतनी देर से मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किसी बात का ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे मुझे तो। हाँ वो जब से नाज़नीन से मिलकर आए हो इसी तरह चुप चुप। क्या कह दिया उसने तुम्हें? उसने नहीं, मुझे लगता है मैंने कुछ कह दिया। क्या कह दिया? अरे तुमने उसको कहीं नाराज तो नहीं कर दिया? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब मुझसे शादी नहीं करेगी। क्या कह रहे हो? अरे बेटा मुझे पूरी बात बताओ, मेरा तो दिल हौल खाने लगा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रही थी। भाई आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी, बस नाजी के फोन का इंतजार कर रही थी। उसने खैर से बताया कि उसकी इम्तिहानों की डेट शीट आ गई है, बस अब आप किसी दिन भी आके शादी की तारीखें तय कर लें। सच कह रही हैं आप? ये तो आपने बहुत बड़ी खुशी की खबर सुना दी है मुझे। कल ही मैं और शाहजेब आ जाते हैं। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। शाहजेब बेटे को मेरा बहुत प्यार कहिएगा। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे शाहजेब, इधर आओ बेटा। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे अभी अभी मेरी मलकानी से बात हुई है, वो लोग हमें शादी की तारीख तय करने के लिए बुला रहे हैं। क्या सच कह रही है? हाँ हाँ, और नाज़नीन से बात करने के बाद ही उन्होंने कहा। नाज़नीन से बात करने के बाद? अरे मेरा बेटा, खामखा वहम में पड़ जाते हो ना तुम भी। यकीन रखो वो तुमसे मोहब्बत करती है, बाकी सारी बातें अपने जहन से निकाल दो। बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है।
रीना बेगम, ये आज से आपका कमरा है। और ये आपकी खात्मा, आज से आपके हर हुक्म को बजा लाऊंगी, जैसे निगार बेगम के हर हुक्म की तामील करती थी। आपको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। हमारा कमरा बदलिए। ये आप क्या कह रही हैं? जब से ये कोठा आबाद हुआ है, इस कोठे की मालकिन हमेशा से यही रही है। क्यों? क्योंकि ये कमरा बहुत बड़ा और आरामदेह है और कोठे पर आने जाने वाले और यहाँ पे रहने वालों पे बखूबी नजर रखी जा सकती है। ठीक है, हम इस कमरे में रह लेंगे, लेकिन ये सब चीजें बदलें, ये पर्दे बदलें, ये शीटें बदलें, सब कुछ बदल दें और निगार बेगम के तमाम जोड़े तवाइफों में बांध दें। यहाँ उनकी कोई चीज नहीं नजर आनी चाहिए। आपकी शॉपिंग खुद करेंगे। जी रीना बेगम, जो हो। सुनिए, हमारे लिए एक छोटा कुत्ता या फिर बिल्ली मंगवा दीजिए। जी? वो क्यों? हमारे हर खाने से पहले वो हमारा खाना चखेगा। इस कोठे पे कोई भी खाने में जहर नहीं ला सकता, है ना? जी हुजूर। हम निगार बेगम, हम निगार बेगम का रानी जी, निगार बेगम बन गया। निगार बेगम। सुमीना, तुमने अपने अब्बे को रोटी तो दे दी थी? जी अम्मा। अरे रजिया, समीना, आज खाने का बहुत अच्छा इंतजाम करना है तुम लोगों ने। जी मलकानी जी, कोई मेहमान आ रहे थे? हाँ हाँ, बड़े खास मेहमान आ रहे हैं। नाजी के ससुराल वाले आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई सुनकर? अरे भाई, हवेली में एक और शादी हो रही है, रौनकें लगेंगी, हंगामे होंगे। जी जी, क्यों नहीं, हम तो बहुत खुश हैं जी। मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप नाजी बीबी के बगैर ही तारीख मुकर्रर कर लेंगी? मेरा मतलब है कि वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई, और आप वैसे भी उस दिन बोल रही थी कि वो शादी के लिए नहीं मान रही। अरे समीना, तुझे तो पता है ना कितने उल्टे दिमाग की है नाजी। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। अभी कह रही थी कि मेरी शादी की तारीख तय करें। चलो शुक्र है अकल तो आई। चलो तुम लोग काम करो जल्दी जल्दी, मैं मलिक साहब से कहूँ मिठाई का ऑर्डर भी दे दें। जी 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 मौलवी साहब, अल्लाह का शुक्र। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हसद ने समझाया होगा। नाजी बीबी मानने वालों में से नहीं है, इसका भी यकीन है मुझे। तू चुप कर, चुप, कोई बात ना करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा।